अगर हमारे लोग इनके धार्मिक स्थलों पर जाना बंद कर दें, जहां हमारे लोगों का अपमान किया जाता है वहां जाना बंद कर दें, जहां धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराई जाती है वहां जाना बंद कर दें, हमारे लोग अगर कथावाचकों को सुनने जाना बंद कर दें, हमारे लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए सारे लोग एकजुट हो जाएं, तो 10 से 12% लोग किसी भी कीमत पर भारत में किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे वो कोई अन्य क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अगर वो सफल हैं तो हमारी अज्ञानता की वजह से हैं, क्योंकि हमारे ही लोग उनकी ताकत बन जाते हैं। मनुस्मृति रूपी संविधान में प्रोविजन करके इस देश के महिलाएं, शूद्र, अछूत, आदिवासी, इन लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रखी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश रखी, ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश रखी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश रखी, और हमारे लोगों के जीवन को इन लोगों ने जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया। और जिनकी वजह से हम गरीब हुए, जिनकी वजह से हम ज्ञान से वंचित रहे, जिनकी वजह से हम लोग संपत्ति से वंचित रहे, जिनकी वजह से हम लोग व्यापार से वंचित रहे, हम लोग उन्हीं लोगों को ताकत देने का काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे दिमाग से मानसिक गुलामी खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कम से कम हमें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें अगर कोई हरा सकता है तो वो हमारा अपना समाज है। हमारे मुद्दे अगर पीछे हैं, अगर हमारे मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा है, जाति की गणना का कार्य शुरू हुआ लेकिन उस जाति के कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं है, वो कह रहे हैं अभी तो हाउस का सर्वे है। सवाल यह कि एक ही कार्य के लिए दो दो बार मेहनत क्यों? अगर फर्स्ट सर्वे में ही जब अनुसूचित जाति जनजाति का कॉलम है तो उसी में अगर ओबीसी का कॉलम भी डल जाता तो कौन सी आफत आ जाती? समय भी बचता, पैसा भी बचता। लेकिन सच्चाई है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। मनुवादी लोग अपनी काबिलियत और योग्यता की वजह से सफल नहीं है। मनुवादी लोग इस देश के मूल निवासी, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की अज्ञानता की वजह से ताकतवर हैं। क्योंकि मनुवादियों की ताकत बढ़ाने का काम बहुजन समाज के अति पिछड़े वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। अगर हमारे लोग इनके धार्मिक स्थलों पर जाना बंद कर दें, जहां हमारे लोगों का अपमान किया जाता है वहां जाना बंद कर दें, जहां धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराई जाती है वहां जाना बंद कर दें, हमारे लोग अगर कथावाचकों को सुनने जाना बंद कर दें, हमारे लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए सारे लोग एकजुट हो जाएं, तो 10 से 12% लोग किसी भी कीमत पर भारत में किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे वो कोई अन्य क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अगर वो सफल हैं तो हमारी अज्ञानता की वजह से हैं, क्योंकि हमारे ही लोग उनकी ताकत बन जाते हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे फायदे में क्या है, हमारे नुकसान में क्या है, किस कार्य को करने से हमें फायदा है और किस कार्य को करने से हमें नुकसान है। अगर हम कोई भी कार्य करने से पहले एक बार दिमाग में सोच विचार कर लें और सोच विचार करके अगर निर्णय लें, तो मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर मनुवादी लोग जो हमारे मुद्दों में बाधा बन के खड़े हैं वो लोग सफल नहीं हो सकते। हमारे लोगों को अपने महापुरुषों का अध्ययन करना पड़ेगा और जो मार्गदर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया उस मार्गदर्शन को आत्मसात करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अन्यथा जैसे हजारों साल तक मनुस्मृति की वजह से, मनुस्मृति रूपी संविधान में प्रोविजन करके इस देश के महिलाएं, शूद्र, अछूत, आदिवासी, इन लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रखी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश रखी, ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश रखी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश रखी, और हमारे लोगों के जीवन को इन लोगों ने जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया। और जिनकी वजह से हम गरीब हुए, जिनकी वजह से हम ज्ञान से वंचित रहे, जिनकी वजह से हम लोग संपत्ति से वंचित रहे, जिनकी वजह से हम लोग व्यापार से वंचित रहे, हम लोग उन्हीं लोगों को ताकत देने का काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे दिमाग से मानसिक गुलामी खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कम से कम हमें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के निर्णय लेना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से धीरे धीरे उन्होंने सरकारी नौकरियों को खत्म करके ठेकेदारी प्रथा में दे दिया। अब ठेके पे नौकरी लगती है तो ठेकेदार जब चाहे तो बाहर निकाल देता है। और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में अपने आप ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। फिर भी कोई हिम्मत करके पढ़ता है तो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। आपने भी गुजरात की घटना देखी होगी, मेडिकल कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट, उसके 5 साथी उसको इतना प्रताड़ित करते थे, व्यंग करते थे कि वो ट्रेन के सामने कूद गया और अपनी जान दे दी सुसाइड नोट लिखकर। तो जो हमारे होनहार बच्चे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो,
उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जातिगत शब्दों से अपमानित किया जाता है। या तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। एक तो पैसे की कमी, कहां से खर्च करके फीस जमा करते हैं, ऊपर से वहां उनको उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो वाइवा के अंदर, इंटरव्यू के अंदर उनको कम नंबर देते हैं, फेल कर देते हैं। तो कितनी बड़ी साजिश इस देश के बहुजन समाज के लोगों पर रची जा रही है, और वो सफल भी हमारी ही वजह से हो रहे हैं। वरना जरा सोच के देखिए, कभी भी 10 से 12% लोग क्या देश में 85 से 88% लोगों की हकमारी कर सकते हैं क्या? अगर वो हमारे हकों पर हमला कर रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ एक है, हम लोग आपस में बटे हैं। और वो लोग जो योगी जी ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा हिंदू मुसलमान के लिए नहीं था, वो नारा हमारे समाज के लिए था कि तुम बटे रहोगे और कटते रहोगे। उससे सीख लेकर हमें आपस में एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। वरना आने वाले समय में हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे।